औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मार्शल और पॉजिटिव आइडियाज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो कोरोड्रा के बारे में है। इन कोरोड्रा का ट्यूटोरियल है कि आप बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड वगैरह किस तरह तैयार कर सकते हैं, और यानी उसका टेम्पलेट किस तरह तैयार कर सकते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हैं, वो आज को मैं आपको सिखाऊँगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप पॉजिटिव आइडियाज़ यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले आ जाता है, हम एक बॉक्स बना लेते हैं। उसका विजिटिंग कार्ड का या बिजनेस कार्ड का जो साइज़ होता है, ये रेक्टेंगल टूल से हम बॉक्स ले लेंगे। तो उसकी साइज़ जो होता है इंचज़ में होता है, यानी 3.5 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 2.0, ये इसका साइज़ होता है। इसको जूम कर लेते हैं। तो इस का साइज़ तैयार करने के बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे, राइट क्लिक करके। आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल यानी कि कॉपी सेलेक्ट से। फिर ये साइड पे क्लिक करके आप यहाँ पेस्ट कर लें, यानी इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं ताकि इसकी डिज़ाइनिंग कर सकें। अब जो दूसरा लेयर है हमारे, यानी कि दो बॉक्स हमने बनाए हैं, एक को हमने छोटा कर लिया है, तो इसके हम डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करेंगे जो दूसरी हमने बॉक्स बनाया है। तो आप यहाँ से ये शेप टूल ये सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कोने पे किसी भी कोने पे आप राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। जी हाँ, ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। तो अब हमने एक साइड मज़ीद ऊपर कर लेनी है, साइड सेलेक्ट करके थोड़ी सी ये नीचे कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, ये सेंटर में एक डबल क्लिक करके निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ फिर राइट क्लिक करके आपने इसको क्या करना है, टू कर्व कर देना है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो शेप है वो तैयार हो जाएगी। तो इसको हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको फिर मज़ीद इसको यहाँ पे लेके आते हैं। देख लें जहाँ पे आपको लगे कि इसकी डिज़ाइनिंग ओके हो गया है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह एक हमारी यानी कि एक शेप थोड़ी सी तैयार हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो शेप हमने बनाई है इसकी और कॉपी हमने ले लेनी है। राइट क्लिक करके यहाँ हम कॉपी करेंगे, फिर यहाँ साइड पे हम पेस्ट करके इसकी कॉपी तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ से आप ड्रैग करके नीचे हम ले आते हैं इसको यहाँ तक। ये मेरे ख्याल में ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये इस साइड पर ये जो ये वाली साइड है हमने इसको ऊपर लेके जाना है हमने। तो यहाँ ठीक है, दोबारा हमने शेप टूल में जाना है। शेप टूल में हम यहाँ इसको अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो हमारी शेप ख़राब नहीं होगी। कंट्रोल के साथ हम थोड़ा सा एक साइड से ऊपर लेके जाते हैं। ये हो गया। इसी तरह एक और कॉपी हम इसकी ले लेते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ पेस्ट करके
हम इसका एक और शेप ले लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा शेप टूल से सिलेक्ट करना है और ये इसको आपने ये इस साइड से इसके साथ मिला देना है। ये हमारी थोड़ी सी शेप तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना है और यहाँ पे एक हम कट लगा देते हैं। तो अब फिल टूल से हम इसको फिल कर लेते हैं। ये देखें, ये है इंटरेक्टिव फिल टूल और ये है स्मार्ट फिल टूल। थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं हम, ताकि ये कट ना हो। ये जगह हमारे लिए थोड़ी सी खाली होनी चाहिए। तो ये शेप टूल से थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके ये बराबर कर लेते हैं। अब ये स्मार्ट टूल फिल टूल से इसको फिल कर लेते हैं, इसको भी फिल कर लेते हैं और इसको भी फिल कर लेते हैं। तो अब ये जो हमने फ्री हैंड वाला टूल ये यहाँ पे लगाया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये ऊपर ये चीज़ें हमने जो सेलेक्ट की हैं, इसको हम ये ऊपर तीन जो लेयर हैं, ये तीन कापी हमने की हुई हैं ऊपर वाली हैं, इनको हम कोई कलर दे देंगे। तो ये ऊपर वाली हमने सेलेक्ट किया है, इसको हम वेल्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वेल्ड करेंगे जो तो एक ही शेप में आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो है इसको कोई और कलर दे देना है। इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा कोई डार्क कलर दे देते हैं ताकि शेप हमारी कोई अच्छी बन जाए। तो अब एक नीचे वाली लेयर जो है, जिसको हमने फ्री हैंड टूल से हो किया था, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें, थोड़ी सी हमारी जो है डिज़ाइनिंग कुछ तैयार हो गई है। अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और ये जी इसकी आउटलाइन है, ये आपने ख़त्म करनी है। यहाँ से ये राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्री हैंड टूल से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने करना है इसको, यानी कि ख़त्म कर देना है। ये जो डॉट्स हैं इनको सेलेक्ट करके ये जो है इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि बाद में ये तंग करते रहते हैं। ये यहाँ पे हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे भी एक डॉट आया हुआ है। ये फ्री हैंड टूल पे फिर क्लिक करेंगे तो ये डॉट यहाँ से डेल हो जाएगा, डिलीट कर देंगे। इसी तरह और चेक कर लेते हैं कोई डॉट्स वगैरह हैं तो। इस तरह यहाँ पे ये शो करा रहा है, नहीं ये शेप है। ठीक है, जूम आउट कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। आउटलाइन किस तरह ख़त्म हो गई, यहाँ पे जैसे टूल से हम कलर देते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं ये यहाँ से सेलेक्ट करके हम इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यानी कि नीचे कर देंगे, मज़ीद खूबसूरत बन जाएगा। इसी तरह इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये देखें, ये एक अच्छी सी शेप तैयार हो गई है।
तो अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए मैं कोई टेम्पलेट, छोटा सा कोई टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, ताकि इसमें जो ये फीका फीका लग रहा है, तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए कोई और टेम्पलेट उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक दो हैं, इनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर ये मैं उठा लेता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। यानी डिज़ाइन को खूबसूरत करने के लिए थोड़ा हम ट्रांसपेरेंट एक और टेम्पलेट उठा लेते हैं, सादा सा। ये जैसा ये है, इसकी हम एडजस्टमेंट करके यहाँ थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट टूल से हम इसकी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। थोड़ा मज़ीद इन कर लेते हैं। हाँ, ये तकरीबन ठीक रहेगा। अब इसको हमने ये राइट क्लिक करके पावर क्लिप टूल से यहाँ पे हमने क्लिप कर देना है। ये देखें तो थोड़ी सी शेप आ गई है, ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मज़ीद हम इसमें पावर क्लिप में एडिट कर सकते हैं। एडिट पावर क्लिप, थोड़ा सा अगर मज़ीद बढ़ाना है इसको तो आप बढ़ा सकते हैं। ये खूबसूरत सी शेप आ गई है यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, इसके ये हमारा थोड़ा सा ये टेम्पलेट तैयार हो गया है। तो अगर हमने कोई चीज़ इसके अंदर डालनी है तो किस तरह डालेंगे, यानी कोई टाइटल देना है या कोई और सेटिंग इसकी करनी है तो वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई तहरीर इसके अंदर ऐड करनी होगी तो वो कर लेंगे। तो ये एक हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया है। इसी तरह एक और कॉपी हम इसकी ले लेते हैं। यानी इसको ड्रैग करके आप साइड पे रखेंगे, फिर राइट क्लिक कर देंगे तो ये इसकी एक और कॉपी तैयार हो जाएगी। तो अब हमने इसको थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं, डिलीट। यहाँ पे भी डॉट आया, ठीक है। तो अब यहाँ इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर से हम थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हम इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर देते हैं। इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे लिए एक ही टेम्पलेट के हमने दो डिज़ाइन बना लिए हैं। तो इसकी भी हम मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर इसकी मज़ीद शेप चेंज करनी है तो हमने यहाँ से आप इसकी कॉपी मैं ले लेता हूँ। इसकी जो नीचे वाला वाइट कलर में जो जूम इन कर लेते हैं। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। नीचे ले आते हैं इसको डबल कर लेते हैं, यानी कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी शेप चेंज कर देते हैं, ये साइडों से। ये हो गया।
यहाँ से भी शेप टूल से इसकी शेप थोड़ी सी, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि एक जैसी डिज़ाइन हो। अब यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, इसका आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये राइट क्लिक करके पहले इसको ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। अब इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप, यहाँ पे ये हमारी एक डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह इसको भी हम ये मुकम्मल ग्रुप कर देते हैं, इसको ग्रुप ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पावर क्लिप इनसाइड, इसके अंदर पावर क्लिप कर देते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग हमारी तैयार हो गई है। 2 टेम्पलेट तैयार हो गए हैं। अब इसके अंदर कोई भी तारीख लिखना चाहें या कोई ऐड करना चाहें कोई चीज़, जिस तरह कोई लोगो है या कंपनी का नाम है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे अगर सोशल मीडिया को कोई लिंक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये लिंक उठा लेता हूँ, इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल C कर लिया, इधर से कंट्रोल V कर दिया, कॉपी किया, अभी पेस्ट कर दिया। इधर हम किसी एक के अंदर पहले सेटिंग कर लेंगे, फिर ऑटोमेटिक दूसरे में हो जाएगी। तो इसको ओके करने का जो बेहतरीन तरीका, यहाँ से हम ड्रा करेंगे एक लाइन ताकि ये बराबर हो सकें जितने भी हमारे लिंक्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह हम इसके अंदर हम सारे जितने भी सोशल मीडिया के लोगोज हैं उनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ये तकरीबन इनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं। ये तकरीबन इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं, ये दोनों को क्लोज कर देते हैं। ये जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अगर इनमें आपके अकाउंट बने हुए हैं, आप अपने मुताबिक वो सेटिंग कर सकते हैं। इसको हम ग्रुप कर लेंगे, राइट क्लिक करके हम कंट्रोल G कर देंगे, ग्रुप ऑब्जेक्ट। ये हमारा ग्रुप यानी एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। तो यहाँ एक हम इनको मज़ीद छोटा कर देते हैं, यही उठा के यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे जिस तरह सेटिंग हमारी सही लगी। अब अगर लोगो देना चाहते हैं, जिस तरह ये पॉजिटिव आइडियाज़ का लोगो है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ इसको छोटा कर दे, यहाँ पे ये लोगो आ जाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ पे इसकी कॉपी तैयार कर देंगे, ये कॉपी ये लोगो आ जाएगा। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट के लिए एक और हम कांटेक्ट का साइन यानी कि कॉल साइन वो देख लेते हैं। ये देखिए साइड पे डॉट्स वगैरह आ रहे हैं। ये हम एक यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, पूरी एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। फिर शेप टूल से इसकी वैसे ही यहाँ तक शेप इस तरह की शेप बन गई हमारी। तो इसको हम पावर क्लिप से यहाँ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये ओके हो जाएगा। इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से उठा के यहाँ हम एक अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी है 920303 आगे कोई भी कांटेक्ट नंबर है वो आप दे सकते हैं।
ये सोशल मीडिया लिंक है, नीचे हम नाम लिख देते हैं जो भी हमारा ये टाइटल है, ये पॉजिटिव आइडियाज़, ये पहले नाम लिख देते हैं, आगे ये इनका हवाला दे देते हैं कि इन जो सोशल मीडिया इन पे हमारा लिंक मौजूद है। ये हम टाइटल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ से कोई अच्छा फॉन्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, इसकी एडजस्टमेंट दोबारा देख लेते हैं। अलग-अलग इसको कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं कंट्रोल एक्स से कट कर लेता हूँ, अलग पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी से फिर पेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पॉजिटिव अलग हो जाएगा और ये आइडियाज़ ये अलग हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब इसके को मैं ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो जाएगा। ये कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया इसको। अब इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देंगे, थोड़ा शेड दे देंगे ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ये तकरीबन सही लग रहा है। अब ये थोड़ा सा ये और अच्छा लग रहा है। अब इसको हमने थोड़ा सा शेड दे देना है शेड टूल से। ये यहाँ से ड्रॉप शेडो के टूल से थोड़ा सा शेड दे देना है ताकि खूबसूरत लगे। ये देखें थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत हो गया है। अब इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे भी इसकी थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ कांटेक्ट नंबर यहाँ इसकी भी कॉपी कर लेते हैं। डिज़ाइन तैयार हो गए हैं। तो ये था आज का हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक शायद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।